आपको बताऊंगी बाबा बागेश्वर के भाई पर एफआईआर हो गई है। आखिर एक भाई संत तो दूसरा कैसे दूसरे की जान का प्यासा हो गया? क्या बाबा बागेश्वर के भाई ने गोली चलाई? आज ये भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, उनके भाई पर एफआईआर हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुछ देर पहले हमारे पास ये खबर आई है, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर एफआईआर हुई है। पूरा मामला क्या है? बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आपने अलग अलग तस्वीरें देखी हैं, लेकिन उनके परिवार के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? उनके भाई पर आरोप लगा है और एफआईआर हुई। अब आपको बताती हूं आरोप क्या है। इस पूरे मामले में बागेश्वर बाबा के भाई पर गोली चलाने का आरोप है, किसानों को डराने धमकाने का आरोप है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे पूरा चला दीजिए जरा। विवाद के दौरान का ये वीडियो है। आरोप ये है कि बाबा बागेश्वर के भाई ने किसानों पर गोलियां चलाई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि वीडियो में जो आरोपी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर के भाई पर आरोप लगा, उसके बाद वो किस तरह से तस्वीरों में जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो भागते हुए नजर आते हैं। आपको पूरा मामला समझाती हूं। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री क्यों कटघरे में खड़े हो गए? धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम समेत 3 लोगों पर एफआईआर हुई। छतरपुर के कोड़ा गांव में शालिग्राम गर्ग पर गोली चलाने का आरोप लगा है। बाबा बागेश्वर के भाई पर गोली चलाने का आरोप है। शालिग्राम गर्ग ने जमीन विवाद में किसान पर गोली चलाई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाबा बागेश्वर के भाई की तस्वीर है। अब जमीन विवाद में किसान पर गोली चलाने का आरोप है। पीड़ित किसान मोतीलाल कुशवाहा ने शालिग्राम गर्ग पर गंभीर आरोप लगाए, यानी बाबा बागेश्वर के भाई पर गंभीर आरोप लगाए। किसान ने कहा कि शालिग्राम गर्ग यानी बागेश्वर बाबा के भाई ने उस पर जमीन बेचने का दबाव बनाया था और यहां इस इलाके के कई किसानों पर जमीन बेचने का दबाव वो बना रहे हैं। जो अपनी जमीन बेचने से मना करता है उसके साथ गुंडागर्दी की जाती है। शालिग्राम गर्ग ने इसी मामले में कैसे किसान पर गोली चला दी, इसके बारे में खुद किसान ने बताया और फिर उसके बाद मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। आपको दिखा रही हूं उस किसान की तस्वीर। घायलों को कैसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जिन पर गोली चलाई गई, ये तस्वीर देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिन पर गोलियां चलाई गई बाबा बागेश्वर के भाई द्वारा, ऐसा आरोप है। किसने गोली मारी? क्यों भैया? कौन है ये साले? के भाई। किस बात को लेकर मारी? इसलिए जमीन छीन रहे लोगों की, तो एक साथ चलेगा हम गवाही दी। ये आप सुन रहे हैं कि किसान बता रहे हैं कि कैसे उन पर शालिग्राम गर्ग ने गोली चलाई और इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या है। इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। इनका कहना है कि कोई पुराना विवाद था जिसके बात करने के लिए इस गांव में आए थे आरोपी, और उसी दौरान जब दोनों के पक्षों के बीच वाद विवाद बढ़ा तो लाठी चली है और इसमें गोली चलने का भी आरोप इसमें लगा है। लाखों लोग ऐसे हैं जो बाबा बागेश्वर के धाम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इस बीच ऐसी खबर आना उनके खुद के भाई पर जिस तरह आरोप लगे हैं वो हैरान भी करते हैं और बहुत सारे सवाल भी उठाते हैं। बहरहाल अब माइक ऑन कर रही हूं एक ऐसी खबर पर जो कि लगातार दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ाए हुए है। क्या ये महायुद्ध फिर भड़क गया है? जिस महायुद्ध में डील की और बातचीत की बातें हो रही थी, उस युद्ध में पिछले 3 दिन से बमबारी हो रही है।
लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है। तस्वीर आपको दिखा रही हूं, सऊदी अरब ने कैसे सना एयरपोर्ट पर हमला किया है। येमेन की राजधानी में हमला किया क्योंकि यहां पर वर्चस्व है हूती विद्रोहियों का, हूती जिन्हें समर्थन देता है ईरान। अब ये तस्वीरें देखिए। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सऊदी अरब का हमला था और सना में हमला किया क्योंकि यहां पर हूती विद्रोहियों पर हमला करने की खबर है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है, वो पिछले 3 दिन से लगातार बमबारी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ईरान पर। यह तस्वीर देखिए। अमेरिका ईरान के बीच समझौते पर कई सवाल उठ रहे हैं। दोनों देशों में लगातार सैन्य तनाव बढ़ रहा है। 3 दिन से ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। बुशहर, चाबहार और बंदर अब्बास में अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की पुष्टि कर एक बयान दिया। एक परमाणु केंद्र पर हमले का विचार कर रहे हैं हम, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि वो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का विचार कर रहा है, तो ये कितना घातक हो सकता है। हमलों को लेकर एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से ईरान की ताकत पूरी तरह से खत्म है। हमलों से ईरान पाषाण युग में लौट चुका है। और हालांकि ये बातें वो पहले भी कह चुके हैं। अब ईरान दादागिरी करने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप ने पिकैक्स माउंटेन खत्म करने की धमकी दी। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन जारी रहेगा और 2 से 3 हफ्ते तक यह ऑपरेशन चल सकता है। यानी क्या हम फिर से उसी तरह का युद्ध देखेंगे जिसको हमने रुकते हुए देखा, थमते हुए देखा, उसके बाद बातचीत और डील की एक पहल देखी, लेकिन क्या वापस घूमकर फिर से डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह के हमलों पर आ गए हैं जो पहले ईरान पर हुए? मिडिल ईस्ट में दोबारा लगी बारूदी आग को लेकर क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने, यह भी सुनिए। Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. मुझे लगता है कि युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने उनकी सेना को तबाह कर दिया है। हम उन पर जोरदार हमले कर रहे हैं। कल या परसों हमारी एक डील हुई थी, सब कुछ तय हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत उस डील को तोड़ दिया क्योंकि उन्हें डील में कुछ ऐसा लगा जो उन्हें पसंद नहीं आया। उनकी सोच अलग है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हॉर्मुज से जुड़े उनकी हर तरह की क्षमता को खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि आखिर में हम ही पूरे इलाके पर कब्जा कर लेंगे। अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। युद्ध किस तरह से एक और खौफनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। पहली बार अमेरिका ने समुद्री ड्रोन, जिसे सी ड्रोन कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर दिया है। इन ड्रोन्स का नाम कॉर्सेयर, जिससे अमेरिका ने बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे पर एक ईरानी पनडुब्बी और जहाज रखरखाव केंद्र पर सटीक हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। जरा तस्वीर को देखिए। जिस तरह से तस्वीर चलेगी, आप देखिए, समुद्री ड्रोन जो कि पानी में चलाए गए और ये सीधे अपने टारगेट पर सटीक हमले कर रहे हैं। ये देखिए।